अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका वेब डेवलपमेंट कोर्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम फाइनली अपने एचटीएमएल को कंप्लीट करने जा रहे हैं और एक जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम कंप्लीट टैग्स इन एचटीएमएल। इसके अंदर इस फाइल के अंदर हम तकरीबन सारे एचटीएमएल के टैग्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे। सही है, तो हमने एक बॉयलरप्लेट लगा ली और टाटा में लिख देते हैं हम कंप्लीट टैग्स, ऑल टैग्स इन एचटीएमएल और कुछ सेव कर लेते हैं। सही है, तो जल्दी से हम पहले ट्यूट वन की बात करते हैं। हमने ट्यूट वन में क्या पढ़ा था, अपनी पहली वीडियो में एचटीएमएल की क्या पढ़ा था। तो इसके अंदर हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था और हम हेडिंग को तो छोड़ देंगे, हेडिंग तो हम अप्लाई करते रहेंगे वक्त के साथ साथ इसी एचटीएमएल की फाइल में ऑल की। पहले हम पैराग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इधर एक हेडिंग लगा देते हैं, हेडिंग वन, और इसके अंदर हम लिखते हैं, इसको पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है, और उसको सेव कर लेते हैं। अब हम पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पैराग्राफ का टैग लगाएंगे और इसमें लॉरम 30 करके एक रफली सा पैराग्राफ ले लेंगे। इसको पहले एक सेकंड में थोड़ा सा सेट कर लूँ, सही है। उसके बाद हमने इस पैराग्राफ के टैग में स्ट्रॉन्ग के टैग के बारे में बात की थी। तो कोई भी इंपॉर्टेंट टैग्स होगा या हमें बोल्ड करना होगा कुछ, तो हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे। सही है, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग। और इसके बाद हमने एक बात की थी इटैलिक की, ईएम का टैग। जब भी हमारे को टैग्स कोई इटैलिक करना होगा या पैराग्राफ इटैलिक करना होगा तो हम ईएम का टैग यूज़ करेंगे। और तो ईएम का टैग भी हम अप्लाई कर लेते हैं इसी के साथ साथ, और इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज एम्फेसाइज, और उसको सेव कर लेते हैं। हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं जल्दी से। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया, हमने ट्यूट वन कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने पहले सबसे पहले हेडिंग डाली पैराग्राफ की, और स्ट्रॉन्ग के टैग का हमने अप्लाई करके इंपॉर्टेंट टैग जो था हमारा, इंपॉर्टेंट टैग्स हम जब भी लिखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग के टैग के तरह लिखते हैं, हमने स्ट्रॉन्ग भी लिख लिया और इटैलिक का टैग भी यूज़ करके अपने टैग्स पैराग्राफ को टैग भी कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ भी बात नहीं की थी HTML वन के अंदर, ट्यूट वन के अंदर। और अब इसके बाद हम ट्यूट टू की बात करते हैं। ट्यूट टू में हमने लिंक के बारे में बात की थी, सही है। तो जल्दी से पहले एक और हेडिंग डाल लेते हैं हम, H2 इस दफ़ा, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं लिंक्स एंड इमेजेस, और उसको सेव कर लेते हैं। हमने हाँ लिंक्स एंड इमेजेस के बारे में बात की थी, सही है। लिंक्स एंड इमेजेस के अंदर हमने बात की थी कि हम किसी चीज़ की लिंक देना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, वेब पेज में, तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे। और एंकर टैग हमारा सिंपल ये लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे को ये एंकर टैग का मिल जाएगा। और इसके अंदर हमें href के अंदर कोई भी लिंक दे सकते हैं जिस जगह की हमें लिंक देनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था हम गूगल की एग्जांपल देंगे, तो देखिए मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दी थी, हम गूगल की एग्जांपल लेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही है। और एक और हमने ली थी ट्यूट टू में ही, सही है, ट्विटर की ली थी। उसके बाद हमने एक और एंकर टैग का टैग का लगा लेते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं जैसे कि ट्विटर HTTPS और twitter.com, सही है। और इसके अंदर हमने ट्यूट टू के अंदर देखा था गो टू गूगल, कि जब भी हमारे को टैक्स का शो होगा गो टू गूगल, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम इस लिंक पे जा सकते हैं, सही है। जो जल्दी से हम गो टू गूगल भी लिख लेते हैं और इसी के साथ हम नीचे भी गो टू ट्विटर लिख लेते हैं, और उसको अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये हमारी एक लिंक एंड इमेजेस का पेज भी हमने कवर कर लिया। जब भी हम गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमारे को वो उस पेज पे ले जाएगा, गूगल के ऑफिशियल पेज पे ले जाएगा। हम गो टू ट्विटर करेंगे तो हमारे को वो भी ट्विटर के ऑफिशियल पेज पे ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि ये हमारे को इसी पेज पे लेके जा रहा है, मतलब हमारे को नैप टैब पे लेके नहीं जा रहा। हम जब भी गो टू गूगल या गो टू ट्विटर पे क्लिक करें तो हमने इसके लिए एक बात की थी कि अब इधर एक टारगेट का टैग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ सिंपल टारगेट लिखेंगे और इसके अंदर ब्लैंक लिखेंगे, और उसको सेव करके देखते हैं ब्राउज़र पर अपने। तो अब जब भी हम गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमारे को देखिए नए टैब पे लेकर गया, ना कि इसी टैब पे ओपन करा। जबकि हम जब पहले कर रहे थे, ये देखिए हम जब गो टू ट्विटर पे करेंगे तो इसने हमारे को इसी टैब पे ओपन करके दी थी, ऑल टैग पे, चाहिए। मगर जब हम गो टू गूगल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे को नए टैब पे लेके जा रहा है, ठीक है।
इस ट्विटर में भी लगा लेते हैं हम टारगेट का टैग। सही है, और सही है। उसके बाद हमने बात की थी HTTP के अंदर इमेज की, लिंक की बात करने के बाद हमने इमेज की बात की थी। जल्दी से हम इमेज को भी रिकवर कर लेते हैं। इमेज के टैग में हम कोई भी इमेज की सोर्स दे सकते हैं। इमेज SRC मतलब हम कोई भी इमेज की सोर्स दे सकते हैं। अगर वो कोई लिंक होगी, कोई इमेज की इंटरनेट पे होगी आपके अंदर पास, तो वो इंटरनेट के अंदर जो भी लिंक होगी हम वो SRC में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने गूगल से कोई लिंक उठाई और SRC की, और वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो वो इमेज हमारे को शो हो जाएगी। और अगर आपके फोल्डर में कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है तो वो इस फोल्डर में होनी चाहिए वेब के। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी। अगर कोई दूसरे फोल्डर में, तो सबसे पहले हमारा ये वेब का फोल्डर किस कंप्यूटर की फाइल में बना हुआ है उधर लेके जाना पड़ेगा और उस पिक्चर को पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने नेचर की पिक्चर यहाँ ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई थी, तो हम यहाँ सिंपल नेचर लिखेंगे और देख सकें हम यहाँ सिंपल नेचर लिखेंगे तो इसे हमारे को बता दिया nature.jpg। और ये ऑल्ट का मतलब ये था कि जब भी ये पिक्चर लोड नहीं होगी, कोई इशू की वजह से, हमारा नेट इशू हो सकता है या कोई भी यूज़र का इशू हो सकता है, तो उसकी जगह ये टेक्स्ट शो होगा। तो हमने यहाँ पे एरर का एग्जाम्पल ली थी, ठीक है। और इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे देखते हैं जल्दी से। तो ये देखें हमारी इमेज शो हो गई है। सही है, और इसी के अंदर हमने इमेज की हाइट और वेट भी सेट की थी ऐसी रफली, मगर ये हम सब CSS में करेंगे। हाइट हमने 10% करी थी और वेट भी हमने 10% करी थी। ये देखिएगा, ये देखें इसकी इमेज की लिंक वो सेट हो गई। सही है। उसके बाद हमने क्या बात की थी, उसके बाद हमने ट्यूट 2 कंप्लीट कर ली। इसी के साथ हमने लिंक्स एंड इमेजेस की बात की थी। लिंक्स भी हमने करना सीख ली और इमेजेस भी करना सीख ली। उसके बाद हम ट्यूट 3 की बात करते हैं। इसके अंदर हमने टेबल बनाना सीखे थे। हाँ आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ लिस्ट एंड टेबल के बारे में हमने बात की थी। तो जल्दी से हम पहले लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक और हेडिंग लगा लेते हैं हम। इस दफ़ा हम H3 की हेडिंग लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट एंड टेबल और उसको सेव कर लेते हैं। सही है, सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट दो तरह की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, पहले हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम वो लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम नंबर देना चाहते हैं या उस लिस्ट को हम बताना चाहते हैं, उसको एक लाइन देना चाहते हैं, पेयर देना चाहते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट हम जब यूज़ करेंगे, जैसे मैं इधर एल आई का टैग यूज़ करूँगा और इधर लिख दूँ मेरी फॉर एग्जाम्पल बर्गर लिख देता हूँ, और उसके बाद एक और एल आई का टैग यूज़ करके इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पिज़्ज़ा, और एक और एल आई का टैग लगा के मैं इसके अंदर लिख देता हूँ क्या लिखूँ, और बर्गर पिज़्ज़ा और पास्ता लिख देता हूँ और उसको सेव करके मैं ब्राउज़र पे देखता हूँ। तो देखिए इसने हमारे को लिस्ट की एक ऑर्डर पेयर करके दे दिया कि आप जब भी OL का टैग यूज़ करेंगे तो इसने हमारे को नंबर में काउंटिंग दे दी 1 2 3 करके। ठीक है, और हम इसी के साथ हमने इसके बारे में और बात की थी अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम URL का टैग यूज़ करेंगे। जब भी हमारे को लिस्ट की कोई पेयर नहीं, ऑर्डर नहीं चाहिए होगा तो हम URL का टैग यूज़ कर सकते हैं। सही है, और भी इसके अंदर भी हम यही लिख लेते हैं बर्गर और पिज़्ज़ा और पास्ता। और देखिए इसने हमारे को बुलेट टैक्स शो कर दिए। ये देखें आपने, इसने हमारे को बुलेट टैक्स शो कर दिए। सही है, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गई और ये ऊपर वाली ऑर्डर लिस्ट हो गई। ज़रूरी नहीं है 1 2 3 है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इधर आप कोई भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं OL के अंदर टाइप लिखूँगा तो ये मुझे बोल देगा आप कौन सी टाइप लगाना चाहते हैं। कैपिटल E भी लिख सकते हैं, रोमन भी लिख सकते हैं आई के ज़रिए, और 1 2 3 भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। मैंने आपको रोमन की भी एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे रोमन काउंटिंग आ जाएगी। और अनऑर्डर लिस्ट में आप इधर भी टाइप लगा सकते हैं, अपने बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं अपने बुलेट्स को, या ओवल सर्कल कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हमारे बुलेट स्क्वायर हो गई, ये रोमन काउंटिंग स्टार्ट हो गई। सही है, और इसके अलावा मैंने एक बात उस दिन वीडियो में बताना भूल गया था, हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम इस बर्गर के अंदर और भी लिस्ट बनाना चाहें तो हम सिंपल एक और UL का टैग यूज़ करेंगे या ऑर्डर UL का टैग यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम एक और LI लगा सकते हैं। जैसे हम बर्गर के अंदर भी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है, बाज़ दफ़ा एक बहुत पूरी लिस्ट होती है, हेडिंग सारी हेडिंग्स होती हैं, उसके बाद हेडिंग के अंदर भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है। ये उसके लिए यूज़ होता है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल बर्गर लिखा है, अब बर्गर के अंदर हम बता सकते हैं कि कौन सा बर्गर, क्या कहते हैं, चिकन बर्गर या जिंगर बर्गर, या कोई भी बर्गर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इधर जैसे मैं इधर ले लेता हूँ जिंगर, और इसके बाद हम ले लेते हैं एक और चिकन बर्गर। इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें इसने बर्गर का अंदर भी एक बर्गर की एक लिस्ट खोल दी। ठीक है, आप इसको ज़रूरी नहीं है ये भी अनऑर्डर लिस्ट है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप अनऑर्डर रखें, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे मैं बर्गर के अंदर वाली लिस्ट में ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ तो मैं OL का टैग यूज़ कर सकता हूँ सिंपल।
सिंपल हुआ है, लिख के मैं आपको अपने ब्राउज़र पे आप दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैंने जैसे ब्राउज़र पे गया तो एक मैंने लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट क्रिएट कर ली, मगर इस दफ़ा हमने लिस्ट का ऑर्डर में मेंटेन की है इसको। पहले हमने अनऑर्डर की थी और अब ऑर्डर में क्रिएट कर ली, ठीक है। इसी के साथ हमारा लिस्ट का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम टेबल की बात करते हैं। हमने ट्यूट 3 के अंदर लिस्ट एंड टेबल पढ़ा था, लिस्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, सही है। टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था टेबल का टैग लिखेंगे सिंपल, और इसके अंदर हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, टी हेड और टी बॉडी। टेबल का हेड और टेबल की बॉडी। तो टी हेड का टैग यूज़ करेंगे और टेबल की बॉडी के लिए हम टी बॉडी का यूज़ करेंगे, टैग का टी बॉडी, सही है। पहले हम टेबल की हेड की बात कर लेते हैं दोबारा से। तो टेबल की हेड के अंदर पहले हम सबसे पहले टेबल का हेड हो या टेबल की बॉडी हो, हम रॉ ड्रॉ करेंगे टीआर की मदद से। टीआर की मदद से हमने एक रॉ ड्रॉ कर ली, सही है। अब टेबल की हेड की रॉ ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है कि आप हेड के अंदर क्या बनाना चाहते हैं। तो सिंपल हम टी एच लिखेंगे, सही है, और इसके अंदर हम डेटा के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, सही है। उसके बाद हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं टी एच की मदद से, एक और टैग यूज़ कर लेते हैं टी एच का टेबल हेड के अंदर। इस दफ़ा हम डे लिख लेते हैं टेबल के हेड के अंदर, फिर एक और टी एच लिख लेते हैं और इसके अंदर हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सही है, सब्जेक्ट। और उसको सेव करके अपने ब्राउज़र पर देखते हैं। जूम आउट कर लूँ मैं थोड़ा सा। तो ये देखें, सबसे पहले हमने टेबल का हेड बनाया। टेबल के हेड के अंदर हमने एक रॉ ड्रॉ कर ली पहले पूरी, फिर हमने टी एच का टैग यूज़ करके सिर्फ सीरियल नंबर लिखा, फिर एक और टी एच का टैग यूज़ करके डे लिखा, फिर एक और टी एच का टैग यूज़ करके सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब टेबल की बॉडी की बात करते हैं हम जल्दी से। दोबारा इधर हम एक रॉ ड्रॉ कर लेंगे, सही है। अब रॉ ड्रॉ करने के बाद हमने इधर टी एच लिखा था, टी एच के अंदर डेटा इंसर्ट किया था लाइन वाइज, और इधर हम टी डी की मदद से यूज़ करेंगे टेबल डेटा टी डी, ठीक है। और इसके अंदर हमने सबसे पहले टेबल के हेड के अंदर सीरियल नंबर लिखा था ना, सीरियल नंबर की हेडिंग डाली थी, तो हम टेबल के डेटा के अंदर भी सीरियल नंबर 1 लिखेंगे। अब दोबारा टी डी लिख लेते हैं। इधर हमने डे लिखा था, सही है, एक सेकेंड, इधर हमने डे लिखा था तो इधर हम मंडे लिख सकते हैं। और इधर हमने फिर सब्जेक्ट लिखा था तो इधर हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं कोई भी टी डी के टैग के अंदर, जैसे मैं मैथ लिख लेता हूँ, ठीक है, और उसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा टेबल बन गया। पहले हमने एक रॉ ड्रॉ कर ली सिंपल, उसके अंदर फिर हमने टी डी का टैग यूज़ करके टेबल डेटा के अंदर एक सीरियल नंबर 1 लिखा, फिर एक और टी डी लगा के डे लिख दिया, और एक और टी डी लगा के हमने सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, सही है। जितना डेटा आप इंसर्ट करना चाहें आप लाइन वाइज कर सकते हैं, बस टेबल की रॉ ड्रॉ करते रहिएगा और ये हमारा डेटा बनता जाएगा। ये देखिए बनता गया, सही है। इसी के बाद अब बात करते हैं फॉर्म की। हमने ट्यूट 4 में टेबल के बाद फॉर्म बनाना सीखा था, तो जल्दी से हम एक H4 की मदद से हेडिंग लगा लेते हैं और इसमें फॉर्म लिख लेते हैं। और अब हम फॉर्म की बात करते हैं। मैं यहाँ सिंपल फॉर्म लिखूँगा और इंटर कर दूँगा तो मुझे फॉर्म का एक्शन मिल जाएगा। ये एक्शन क्या है ये मैंने पूरा डीपली समझा दिया था अपनी लास्ट वीडियो में, फॉर्म के ट्यूटोरियल में, उसमें मैंने पूरा बता दिया था फॉर्म के एक्शन क्या है। दरअसल ये बैकएंड है। जब भी हम फॉर्म बनाते हैं अपना नेम वगैरह लिख लेते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं, तो ये हमारा जो भी हमने डेटा सबमिट किया वो बैकएंड मतलब वो सबमिट हो जाता है, वो जाता कहाँ है। तो ये मैंने उसके बारे में बताया था कि backend.php में हम इसको एक्शन बता देते हैं कि जब भी हम जो भी फॉर्म बना रहे हैं उसका जो डेटा है वो backend.php में आके सेव हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं फॉर्म। तो इधर मैं डिफ का टैग लगाऊंगा। डिफ का टैग मैं इसी वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि डिफ एक ब्लॉक एलिमेंट है और इनपुट मेरा इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं बहुत सारे इनपुट टैग लगा के एक फॉर्म बना लूँ तो वो सारे एक ही लाइन में बन जाएगा फॉर्म। और डिफ का टैग ब्लॉक एलिमेंट है। डिफ के अंदर मैं जो भी कुछ लिखूँगा वो एक ही लाइन में आएगा। अब अगला डिफ का टैग लगाऊंगा तो वो अगली लाइन में जाएगा। मगर इनपुट एक ही 1 लाइन एलिमेंट है, मैं इनपुट जितने भी इनपुट लगाऊंगा ना वो सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, सही है। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था आपको। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो उसमें जाके देख ले, ठीक है। मैं यहाँ सिंपल इनपुट लिखूँगा और इनपुट लगाने के बाद मैं सबसे पहले टेक्स्ट वाला इनपुट लूँगा, सही है। और मुझे सबसे पहले नाम के लिए बनाना है इनपुट, तो मैं नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और डिव लगा लेता हूँ और इसके अंदर अब मैं लगाता हूँ ईमेल। नेम तो हो गया, ईमेल बना देता हूँ अब मैं छोटा सा, ये रहा ईमेल। अब इधर ईमेल के अंदर नेम और आईडी आ गई। आईडी की मैं लास्ट में बात करूँगा आपसे। नेम की बात करता हूँ। नेम क्या है? नेम क्या होता है? नेम वो होता है जिससे आपका इस बैकएंड इस टैग को पहचानेगा। आपके बैकएंड को पता होना चाहिए ना कौन सा डेटा कहाँ है, तो बैकएंड को PHP को बताना होता है ये कौन सी चीज़ क्या है, सही है। मैंने अपने जैसे नेम लिख देता हूँ माई ईमेल लिख दिया। अब मैंने अपने backend.php को बता दिया कि मेरा यूज़र जब भी इस टैग को ओपन करे, सही है, ईमेल जब भी मेरा डेटा ईमेल के टैग पे ओपन करके इसके अंदर ईमेल इंसर्ट करेगा फॉर्म के अंदर, तो मैंने उसको एक आईडी दे दी माई ईमेल की कि मेरा यूज़र जब भी ईमेल पुट करे तो backend.php पे माई ईमेल के अंदर इसका ईमेल वाला डेटा इंसर्ट कर देना है, सही है। और कुछ मज़ीद इसके बारे में बात नहीं करनी, सही है। और इधर भी हम हेडिंग डाल लेते हैं
ईमेल और इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और डिफ का टैग लगाते हैं और अब हम बात करते हैं जैसे कि चेकबॉक्स की। इनपुट लिख लेते हैं और इधर देखते हैं अब चेक बॉक्स क्या है। कभी आपने देखा होगा, आईडी लास्ट में लगाएंगे हम, कभी आपने देखा होगा कि एक सेकंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें टिक करना होता है कि आपको अपनी वेरिफिकेशन बतानी होती है कि आप हो, इस काबिल हो, तो हमें टिक करना होता है। नहीं हो तो आप नहीं करते, तो ये उस चीज़ के लिए काम आता है हमारा चेकबॉक्स। जैसे मैं हमने बहुत दफ़ा देखा हुआ, आर यू एलिजिबल, कि आप इस चीज़ के काबिल हो। अगर या नहीं होता तो आप पूछते हैं, कन्फर्मेशन लेते हैं यस या नो पे, तो ये टिक हम बॉक्स फिल कर देते हैं। ये वो उसके लिए होता है। मैं यहाँ नेम देता हूँ माई चेकबॉक्स, सही, इसको नेम दे दिया माई चेकबॉक्स। अब जब भी मेरा यूज़र चेकबॉक्स के टैग के अंदर अपना डेटा डालेगा तो मैंने इसको एक नेम दे दिया कि ये डेटा जो मेरे यूज़र ने डाला है इस टैग के अंदर, वो माई चेकबॉक्स के बैकएंड में जाके पुट कर देना, ठीक है। अब एक और डिफ का टैग लगा लेते हैं और इधर हम बात कर लेते हैं अब रेडियो की। तो मैं सिंपल इनपुट लिखूँगा और ये मुझे बहुत सारी सजेशन दे देगा, तो मैं इसमें से रेडियो सेलेक्ट कर लूँगा। रेडियो क्या है? रेडियो दरअसल इधर भी हम आईडी रिमूव कर देते हैं सबसे पहले ना। रेडियो क्या है? रेडियो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि हमारे को 2-3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, या बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल एक जेंडर की भी दी थी मैंने ट्यूट 4 में, हमने जेंडर के लिए इसमें इस्तेमाल किया था। ये देखें आप, हमने रेडियो का कि हमें 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। उसके बाद हमने कंट्री की दी थी कि बहुत सारी 3-4 कंट्रीज रखी थी जिसमें से हमें एक सेलेक्ट करना था, ठीक है। इधर भी हम यही कर लेते हैं। हाँ, हम पहले जेंडर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, सही है, और इधर हम मेल ले लेते हैं, सही है। और इसके अंदर हम नेम दे देते हैं माई जेंडर। नेम हमने माई जेंडर दे दिया नेम, ताकि हमारा बैकएंड इसको पहचान ले, इस टैग को नेम दे दिया हमने इस वजह से। और अब इसको एक काम करते हैं, दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी के आगे, मगर इस दफ़ा हम एडिंग इसकी चेंज कर देते हैं फीमेल, और सही है। अच्छा, अब मैं आपको ब्राउज़र में अपने दिखाता हूँ पहले। तो ये देखें, मेरा फॉर्म तो क्रिएट हो गया। सबसे पहले मैंने नाम क्रिएट कर लिया, नाम का इनपुट लगा के, फिर मैंने ईमेल का टैग लगा के, ईमेल का इनपुट लगा के मैंने ईमेल क्रिएट कर लिया। और उसके बाद मैंने आर यू एलिजिबल, ये आर यू एलिजिबल वाला कौन सा टैग था? ये था हमारा चेकबॉक्स का। क्या आप देखें, मैंने इसमें टिक कर दिया तो ये मेरा चेक हो गया, अनचेक, चेक, अनचेक, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक रेडियो का टैग लगा लिया, ये रहा। मैंने रेडियो का टैग लगा के ये बहुत सारे ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2 की एग्जाम्पल दी थी, जेंडर, सही, और मेल या फीमेल, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट होगा, सही है। और इधर अगर आप चाहें तो मैंने ट्यूट 4 में बताया भी था आपको कि कंट्री की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हमने जैसे 3 कंट्रीज़ के नेम दिए थे, आप बहुत सारी भी ले सकते हैं कंट्रीज़, या बहुत सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए भी हम ये रेडियो का टैग रेडियो का इनपुट यूज़ कर सकते हैं। कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, इसकी वजह से हम रेडियो का टैग इनपुट यूज़ करते हैं, सही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हमने फॉर्म के अंदर इसके बाद किसके बारे में बात की थी? टेलीफोन की। फिर भी हम कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक और डिफ का टैग लगाते हैं और इसके अंदर अब हम सिंपल इनपुट लिखेंगे। और देखिएगा यहाँ पे हमारे को एक टैग मिलेगा TEL, ये रहा TEL, ठीक है। इधर से भी हम आईडी रिमूव कर देते हैं और इधर हम नाम दे देते हैं माई टेलीफोन, और इधर हम हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको सेव कर लेते हैं। और अपने ब्राउज़र पर देखते हैं जल्दी से, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर का भी इनपुट तैयार हो गया, ये देखें। अब यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, सही है। और इधर नाम के अंदर हम अपना कुछ भी नेम डाल सकते हैं। और ईमेल हम ईमेल डाल लें, और इसके बाद आर यू एलिजिबल हैं अगर आप, तो एलिजिबल पे टिक करा, और अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल तो फिर फीमेल, और उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कैसे करेंगे? हमारा तो बटन ही नहीं है, हम जल्दी से बटन भी बना लेते हैं इसके बाद हाथ के हाथ, ठीक है। इधर हमने डिफ का टैग लगाया और इधर हम सिंपल इनपुट लिखेंगे। इसने हमारे को बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। इसके अंदर हम देखते हैं बटन, सबमिट का बटन का है, ये मिल गया, सबमिट, सही है। वैल्यू क्या होती है कि आप सबमिट के बटन पे रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, सही है। और ये देखें, ये रहा, ये सबमिट जो ऊपर लिखा हुआ है ये वैल्यू वाला सबमिट है। हमने इसके अंदर लिखा था ना वैल्यू के अंदर सबमिट, ये बटन के अंदर वाला जो सबमिट लिखा हुआ है ये वो है, सही है। हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखें इसने आगे फॉर्म चला गया। ये फॉर्म आगे जा नहीं सकता क्योंकि हमने बैकएंड दिया हुआ नहीं है इसको, सही है। ये हमारा सबमिट का बटन भी बन गया। और अगर आप फॉर्म को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। इसी के अंदर हम एक रिफ्रेश का बटन भी बना लेते हैं, डिफ का टैग लगाएंगे, सॉरी डिफ का टैग नहीं, हम इधर इनपुट लगाएंगे सिंपल, और इधर हमारे पास रिफ्रेश का बटन भी है एक, रीसेट, ये रहा। रीसेट के अंदर हम दे देते हैं रिफ्रेश, कि जब भी हमारा यूज़र फॉर्म के अंदर कुछ गलती कर दे या रिफ्रेश करना चाहे तो वो रिफ्रेश भी कर सकता है। ये देखें मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ भी, और ईमेल पे भी कुछ डाल दिया, और इसको कर दिया, इसको कर दिया,
और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया। उसको मैं जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा सब गायब हो गया। सही है, हमारा रिफ्रेश का बटन भी वर्क कर रहा है। सही है, फॉर्म में मैंने इतना ही बताया था। बहुत सारे इनपुट टैग्स हैं, आप अप्लाई करिएगा अगर किसी को समझ नहीं आया। सही है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी आईडी की। आईडी क्या था, मैंने आईडी लास्ट टाइम भी बताया था, मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। इधर हम सबसे पहले एक लेवल का टैग लगाएंगे। डिफ के स्टार्ट होने के बाद लेवल का टैग लगा लिया मैंने। एक सेकेंड, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, हमने यहाँ लगाया था, देखें। सही है, और इधर लेवल का टैग लगा लिया। फॉर में क्या लिखेंगे हम, फॉर में हमेशा हम वो लिखेंगे, इधर मैंने नेम नहीं दिया था पहले, एक सेकेंड, इधर मैं नेम दे देता हूँ। सब जगह मैंने दिया था माई नेम। सही है, हाँ। अब इधर हम फॉर लेवल का टैग लगाने के बाद देखेंगे फॉर में क्या देना है हमें। फॉर में देखें हम आईडी देंगे, जो मैंने सब जगह से रिमूव की थी ना आईडी, वो। दरअसल यहाँ मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको। देखें आईडी क्या है, आईडी जो भी आप इधर आईडी देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ नेम, सिंपल नेम देता हूँ, और इधर भी मैं नेम दे देता हूँ। सही है, और इधर भी नेम दे दिया, और मैंने एक और डिफ का टैग ईमेल पे भी लगा लिया, लेवल का टैग इधर भी लगा लिया मैंने, और इधर भी मैंने दे दी, इधर भी मैंने एक आईडी लगा दी लेवल के टैग इनपुट के अंदर, और इधर मैंने दे दी ईमेल। सही है, और मैंने लेवल के फॉर के अंदर भी ईमेल लिख दिया। अब देखिएगा इसका काम क्या है, इसका वर्क देखिएगा आप। एक सेकेंड, मैंने इधर नाम नहीं लिखा, और मैंने इधर भी लेवल के ईमेल के फॉर के बाद ईमेल लिख देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जब भी मैं इस नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। देखें नेम पे क्लिक करा, बॉक्स हाईलाइट हो गया, ईमेल पे क्लिक करा, बॉक्स हाईलाइट हो गया। सही है, इस वाले नेम को मिटा दें आप। इनपुट से पहले वाला जो लिखा था ना, ये डबल हो रहा है, और अब उसको देखें एक ही आएगा। हम जब भी नाम पे क्लिक करेंगे बॉक्स हाईलाइट हो गया, ईमेल पे आप क्लिक करें बॉक्स हाईलाइट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखें लेबल के फॉर के अंदर हमने एक आईडी दी है नेम की। ये नेम की आईडी कौन सी है, जो कि हमने इस आईडी के अंदर दी है। सही है, अगर मैंने यहाँ पे गलती से भी मिसकरेक्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल गलती से कुछ और लिख दिया, तो ये देखिएगा वर्क नहीं करेगा। मैं देखें इस नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा, मगर मैंने यहाँ से ए मिटा दिया फॉर के अंदर से, और उसको सेव करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए अब वर्क कर रहा है। सही है, ये नेम फॉर क्या था, फॉर के अंदर हमेशा हम वो आईडी देंगे जो हमने इनपुट टैग के अंदर आईडी दी थी। सही है, मैं अगर यहाँ पे फॉर के अंदर नेम दे रहा हूँ तो मुझे आईडी नेम के इनपुट टैग के अंदर भी आईडी के अंदर वही आईडी देना ज़रूरी है जो मैंने फॉर के अंदर दी थी। ये फॉर और इनपुट टैग के अंदर आईडी सेम होनी चाहिए, तो ये लेबल का टैग वर्क करेगा। लेबल का टैग दरअसल हमारे इसलिए होता है कि हम फॉर्म के टैग को जब भी इस पर क्लिक करें तो हमारे को ये मिल जाए। सही है, और ये हेडिंग जो नेम की आ रही है क्या आ रही है, ये हमने फॉर के बाद जो ये नेम लिखा था ना, ये नेम, ये वो नेम है, ये हेडिंग ये रही। सही है, और जब भी हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को हाईलाइट करके दे देगा ये बॉक्स नेम का टैग का। सही है, जैसे ये देखें मैंने इसको बहुत डीपली समझाया था अपनी ट्यूट 4 की वीडियो में HTML की। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो देख लीजिएगा, मैंने अभी आपको सिर्फ एक रिवाइज़ कराया था इस वीडियो में सारे टैग्स के बारे में, और इस वीडियो को हमने कंप्लीट करा था। सही है, और इसी के साथ हमारी HTML इसके साथ कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी CSS स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई टैक्स नहीं समझ आया तो मैंने इसको लाइन वाइज समझाया भी है अपनी सारी अलग अलग वीडियोस में। सही है, और मैंने अभी सिर्फ एक रिवाइज़ कराने के लिए आपको एक साथ सारे टैक्स समझा दिए थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी CSS स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।